निरंतर रत्नेष्ट हो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। जी हाँ, वह देश हमारा प्रिय भारत है। राम नरेश त्रिपाठी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं मोहिता गौतम, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की छात्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हम सब के लिए खास होता है। इस पावन दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया था। साथ ही आजादी के लंबे संघर्ष के बाद भारतीयों को अपनी कानूनी किताब संविधान की प्राप्ति हुई थी। संविधान से न केवल लोगों की दूरियां मिटी हैं, बल्कि वे आपस में मिलजुल कर कार्य करने लगे हैं। इस तरह गणतंत्र दिवस और हमारे संविधान की उपलब्धता बहुत अधिक है। पर अब तक का सफर आसान नहीं था। संविधान बनाने का मतलब देश को दिशा देना ही नहीं था, बल्कि भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। ये 26 जनवरी आकर कहती है हर बार, संघर्षों से ही मिलता जीने का अधिकार। अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म वेशभूषाएं अगर कहीं हो सकती हैं, तो वो सिर्फ एक जगह, हमारे भारत की भूमि में। और इसके लिए यह कहावत भी प्रचलित है, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। यह हमारे देश की विविधता को दर्शाती है। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक दिल से देशभक्त है और अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है। अलग है भाषा, धर्म, जाति और प्रांत, भेष, परिवेश, पर हम सबका एक गौरव है वो राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। ये हमारे देश की समन्वय की भावना ही है। हमने हर किसी को अपनाया है। जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया, या यूं कहिए कि भारत में विविधता जुड़ती गई। अगर ध्यान से समझेंगे तो ये विविधता नहीं